Hello everyone, welcome to Conquer Your Mind with Commerce. So today we are going to start with a new chapter, that is determination of equilibrium price and output under perfect competition. And we are going to cover this chapter in this one video. So first of all, in the previous video we studied about equilibrium and various conditions. So अब equilibrium conditions को apply कैसे करना है और find out कैसे करना है equilibrium price and output अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसको हम लोग इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो सबसे पहले हम लोग को टाइम पीरियड्स पता है. दो टाइम पीरियड होते हैं, शॉर्ट रन पीरियड होता है और एक लॉन्ग रन पीरियड होता है. अब शॉर्ट रन पीरियड में क्या इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट देखेंगे हम लोग फर्म और इंडस्ट्री के केस में, एंड लॉन्ग रन में हम लोग देखेंगे फर्म और इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट आता है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म क्या होता है? फर्म एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, उसको हम लोग फर्म बोलते हैं. और इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक खूब सारे फर्म्स, एक ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो सेल कर रहे हैं वेल डिफाइंड प्रोडक्ट्स को. ठीक है, ये तो डिफरेंस है बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. तो हम लोग देखते हैं अगर शॉर्ट रन टाइम पीरियड है तो उसमें हम लोग इंडस्ट्री और फर्म में कैसे डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी को. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई एंड हम लोग ने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला है. ये हम लोग पहले भी इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हम लोग ने पढ़ा था मार्केट मैकेनिज्म, तो उसमें भी डिस्कस किया था कि कैसे इक्विलिब्रियम आउटपुट और क्वांटिटी निकालते हैं जब मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई जो होते हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. तो हम लोग देखते हैं. तो अब एक इंडस्ट्री की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है. तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जो दिया हुआ है मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. तो जो डिमांड है, जो आप कर्व देख सकते हैं डी, जो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मार्केट डिमांड है, जो डिमांड कंज्यूमर्स कर रहे हैं. और सप्लाई जो एसएस से रिप्रेजेंटेड है वो सप्लाई है जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो सप्लाई कर रही हैं प्रोडक्ट्स को मार्केट में दे रही हैं. तो डी और एसएस जहाँ मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को ई बोला गया है इक्विलिब्रियम. वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं. जो प्राइस है उस इक्विलिब्रियम पे उससे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं. तो अगर हम इसके ऊपर जाएंगे जहाँ पर एक्सेस सप्लाई दिया हुआ है, अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, तो जो एक्सेस सप्लाई है वो प्राइसेस को वापस फॉल कर देती है. ठीक है, और अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो जाती है तो प्राइसेस क्या होने लगते हैं, हमारे राइज होने लगते हैं, तो हम लोग वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं. तो ये कंडीशन है मार्केट में कैसे डिटरमाइन होता है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. वो डिटरमाइन होता है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू. तो हम लोग ने देखा कि जहाँ पर मार्केट डिमांड और इंडस्ट्री की सप्लाई मीट करती है उस पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, और वही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो आप देख सकते हैं EQ से रिप्रेजेंटेड है और EP से वो इक्विलिब्रियम प्राइस है. तो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब होती है? इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में तब होती है जब मार्केट डिमांड बराबर होती है मार्केट सप्लाई के. जो इंटरसेक्शन होता है मार्केट डिमांड का और मार्केट सप्लाई कर्व का, उससे हम लोग प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं. और ये जो प्राइस होता है, मतलब क्योंकि हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं शॉर्ट रन में, तो ये जो प्राइस हमें मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से मिलता है वही प्राइस एक इंडिविजुअल फर्म को मिलता है. क्योंकि वी हैव लर्न कि इन परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म्स होती हैं वो कैसी होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं. तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस पे जो फर्म्स हैं वो सेल करती हैं. सो हम एक फर्म की बात कर रहे हैं. फर्म एक तरीके का प्राइस टेकर है जो प्राइस लेता है जो भी मार्केट में चल रहा है. अब हमें प्राइस तो मिल गया, अब हमें डिसाइड करना है हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट्स हो वो मैक्सिमाइज हो. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल क्या है? हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में MR एंड MC अप्रोच और उसके पहले TR एंड TC अप्रोच डिस्कस की थी. वो किससे रिलेटेड थी? हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस करें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो और इक्विलिब्रियम भी मिल जाए. हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे. हम चाहते हैं कि प्रॉफिट हमें प्राइस तो मिल गया, अब हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें जिससे कि हमें इक्विलिब्रियम मिल जाए, हमारा प्रॉफिट्स भी मैक्सिमम हो जाए. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो रूल थे MR एंड MC अप्रोच को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं. तो MR एंड MC अप्रोच के क्या दो रूल्स थे? सबसे पहला कि MR बराबर होना चाहिए MC के. दूसरा MC कर्व शुड कट MR फ्रॉम बिलो. ठीक है, अगर ये दोनों हमारे फुलफिल हो रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा और इक्विलिब्रियम मिलेगा.
ठीक है। अब जब ये दोनों फुलफ़िल हो जाते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्म के सिनेरियो में शॉर्ट रन टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर फर्म्स हैं वो तीनों ही अर्न कर सकती हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स भी, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी और लॉसेस भी। तो MR, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो MR एंड MC है उससे हमें इक्विलिब्रियम पता चलता है, ठीक है। और जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कर्व्स होते हैं उससे हमें प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पता चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हम लोग के जो AR एंड AC कर्व है वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हमें बताते हैं, और जो MR एंड MC कर्व है वो हमें इक्विलिब्रियम बताते हैं। तो अब हमारी इक्विलिब्रियम तो हमें मिल गया क्योंकि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों में से शॉर्ट रन टाइम पीरियड है, इक्विलिब्रियम, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पर अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये पॉसिबल है कि जो फर्म है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कर सकती है और लॉसेस भी कर सकती है। तो इसके लिए दो कंडीशंस जो फुलफिल होनी चाहिए, सबसे पहली SMC शुड बी इक्वल टू MR, एंड सेकंड हमारी जो एवरेज रेवेन्यू है वो ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल टू भी हो सकती है, लेस दैन भी हो सकती है एवरेज कॉस्ट। अब इसके डायग्राम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के, नॉर्मल प्रॉफिट के और लॉसेस के, और इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 3 इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की एंड लॉसेस की। तो सबसे पहला डायग्राम आप देख सकते हैं लॉसेस का दिया हुआ है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट का दिया हुआ है और थर्ड दिया हुआ है हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट का। तो हम लोग फर्स्ट डायग्राम देखते हैं जिसमें हमें लॉसेस गिवन है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि इक्विलिब्रियम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं MC क्या इक्वल है MR के, हाँ दिया हुआ है। सेकेंड, क्या MC कर्व कट कर रहा है MR कर्व को फ्रॉम बिलो, हाँ कर रहा है। तो दिस मीन्स कि हमारी इक्विलिब्रियम तो हमें मिल रही है। तो हमें MC MR से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पता चल गई। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट है, लॉसेस हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो एवरेज कॉस्ट के नीचे है, मतलब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एवरेज रेवेन्यू। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो काफ़ी ऊपर है, मतलब ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो हमारी एवरेज रेवेन्यू है। तो दिस शोज कि यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं। तो EP जो शेडेड रीजन है वो बता रहे हैं आपको कितने इतने लॉसेस हो रहे हैं, वो डिफरेंस है बिटवीन AR एंड AC का। तो ये तो लॉसेस को बता रहा है। फर्स्ट कंडीशन हो गई लॉसेस की। सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट आप देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा MR एंड MC से हमें देखना है इक्विलिब्रियम मिल रहा है कि नहीं। MR इक्वल है MC के, हाँ है। MC कर्व कट कर रहा है MR को फ्रॉम बिलो, हाँ कर रहा है। फिर अब ये तो हमें पता चल गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गई। अब AR और AC दोनों इक्वल है, AR इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है फर्म। ये तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हो गई। अब थर्ड डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट शो हो रहे हैं। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे शो हो रहे हैं, फर्स्ट हमें देखना है हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है कि नहीं। MR इक्वल है MC के, हाँ है। फिर जो हमारा MC कर्व है वो कट कर रहा है MR को फ्रॉम बिलो, हाँ कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारी इक्विलिब्रियम हमें मिल रही है। फिर सेकंड हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है और एवरेज कॉस्ट को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो ज़्यादा है दैन एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, ऊपर दी हुई है, और एवरेज कॉस्ट नीचे दी हुई है। मतलब जो डिफरेंस है बिटवीन AR एंड AC वो प्लस में है, मतलब प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पर। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं जब AR ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, तो उसे अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू हमारी ज़्यादा है दैन एवरेज कॉस्ट, तो हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा शेडेड रीजन है वो नीचे है, नीचे की तरफ है, AR के नीचे की तरफ है, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो कम है देन एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, तो शेडेड रीजन नीचे है। और लॉसेस में ऊपर होता है क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है दैन एवरेज रेवेन्यू। तो ये फॉर्म की कंडीशंस हो गई जहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है। और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो यहाँ पर अगर लॉसेस हो रहे हैं तो कहाँ इक्विलिब्रियम मिल रहा है। फिर
नॉर्मल प्रॉफिट है तो कहाँ मिल रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट, और अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो कहाँ मिल रहा है, ये हम लोग ने डिस्कस करा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं। एंड अगर आपसे आता है आपको ये बनाने हैं डायग्राम्स, तो ये बहुत ही ईजी है बनाने के लिए। आप लोग को पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के, तो आप वो बना दोगे। ठीक है, एक तरफ प्राइस लेते हैं वाई, और एमसी कर्व यू शेप्ड होता है, हम लोग ने पहले डिस्कस करा है। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये सब यू शेप्ड होते हैं। तो अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट का हमें बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए आर कर्व जो हम लोग ने बनाया है वो तो हमारा हॉरिजॉन्टली रहेगा, हर ही जगह कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हमें एब नॉर्मल प्रॉफिट्स को शो करना है तो हम लोग एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो नीचे बनाएंगे। ठीक है, मतलब एवरेज रेवेन्यू के, जिससे कि हम लोग शो करेंगे कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट के। अगर लॉसेस का बनाना है तो हम लोग एवरेज रेवेन्यू के ऊपर बनाएंगे एवरेज कॉस्ट का कर्व। अगर हमें बताना है एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के, तो हम लोग उसी पे बना देंगे जहाँ पर दोनों मीट कर रहे होंगे। ठीक है, और एम आर एंड एम सी हम लोग बनाएंगे कि तीनों में ही जहाँ पर वो मीट करें, और एम सी कर्व कट करे एम आर कर्व को फ्रॉम बिलो। तो ऐसे हम लोग ये चारों कर्व्स बना सकते हैं। अब हम लोग लॉन्ग रन टाइम पीरियड की बात करते हैं। फर्म और इंडस्ट्री के केस में डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जहाँ पर हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स दोनों को ही चेंज कर सकते हैं किसी भी अमाउंट में। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में एक इंडस्ट्री में कैसे डिटरमाइन होता है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट, तो ये दो तरीके से होता है डिटरमाइन। सबसे पहले मार्केट डिमांड जो है वो बराबर होना चाहिए मार्केट सप्लाई के। एंड सेकेंड, यहाँ पर जो फर्म होते हैं वो कैसे नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए अर्न करते हैं क्योंकि एक लॉन्ग रन टाइम पीरियड बहुत ही लंबा है। तो कोई भी फर्म्स चाहे वो एंटर कर सकती है, कोई भी चाहे वो एग्जिट कर सकती है। तो अगर इस इंडस्ट्री में एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कोई भी इंडस्ट्री में अगर एब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न होने लगते हैं तो फिर बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो एंटर कर जाती हैं, तो वापस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। और अगर लॉसेस होते हैं तो काफ़ी सारी फर्म्स एग्जिट करने लगती हैं, तो वापस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड में जो इंडस्ट्री के केस में हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से। एंड प्रॉफिट्स कैसे, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं क्योंकि लंबा टाइम पीरियड है एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट की वजह से। तो ये तो इंडस्ट्री की बात हो गई। अब हम लोग फर्म के केस में देखते हैं, जब लॉन्ग रन टाइम पीरियड है तो फर्म में क्या होता है, तो एक फर्म में कैसे डिसाइड होता है। तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड है, फर्म भी जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाता है क्योंकि लॉन्ग रन टाइम पीरियड है, वेरिएबल फिक्स फैक्टर्स दोनों चेंज हो सकते हैं। एंड इसकी वजह से जो फर्म है वो भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट की वजह से। एंड यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल देखें तो यहाँ पर जो फर्म है वो प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज करती है, सेम वैसे ही जैसे शॉर्ट रन में कर रही थी तो वैसे ही लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो हमारा यहाँ पर अगर हम यहाँ लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हमारा बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, और दूसरा जो हमारी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है उसको कट करना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। तो ये तो इक्विलिब्रियम होने की दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एंड यहाँ पर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट्स हम लोग ए आर एंड ए सी कर्व से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू बराबर है हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, दैट इज एवरेज रेवेन्यू बराबर है हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, जिसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है फर्म। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें, प्राइस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एम आर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। एंड हमारी एलएमसी कर्व है और जो हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है उसका आप लोग कर्व देख सकते हैं, वो यू शेप एलएमसी है वो कट कर रही है एमआर को फ्रॉम बिलो, और एलएमसी बराबर है एमआर के, और जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो टच कर रही है एवरेज रेवेन्यू को, मतलब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। तो ये तो हमारे तो इसीलिए जो आप लास्ट में देख सकते हो लिखा हुआ है एल एम सी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एल ए सी, कि ये चारों क्या हैं, इक्वल हैं। इसी पॉइंट पे जहाँ पर ये चारों मीट कर रहे हैं
वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें मिल रही है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी EQ से रिप्रेजेंटेड है और इक्विलिब्रियम प्राइस EP। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हम लोग ने 37 वीडियोस में पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 11 चैप्टर्स हैं जो हम लोग ने कवर करे हैं पूरे 37 वीडियोस में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस बिकॉज वी आर सून बिगिनिंग with macroeconomics and business studies for all of you. So thank you so much.